आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल ओपनिंग में R+ और W+ मोड कैसे यूज किए जाते हैं और वो करने पर क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने एंड में सिस्टम पर भी इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अब देखो, फाइल ओपनिंग मोड्स को अच्छी तरह से एक बार मतलब उनका ओवरव्यू तो मैंने दे ही दिया था। फाइल ओपन कैसे की जाती है वो भी हमने देखा था। देखो, अगर हमें एक फाइल ओपन करनी है तो हम कैसे ओपन करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एफ ओपन फंक्शन का, ठीक है। यहां पर हम देते हैं फाइल का जो भी नाम है, सपोज फाइल का नाम है कुछ भी दे दिया मैंने abc.txt, ये क्या है, हमारी फाइल का नाम है, ठीक है। वो हम यहाँ पे नाम देते हैं, हम चाहे तो पूरा एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं, अदरवाइज इसको रिलेटिव पाथ की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब करंट डायरेक्टरी में इस फाइल को ढूंढा जाएगा। ये बात भी मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम देते हैं मोड। अब अभी तक हमने रीड मोड देख लिया है, राइट मोड देख लिया है, अपेंड मोड देख लिया है। अब हमें देखना है R+ मोड और W+ मोड क्या होता है, ठीक है ना। R+ और W, देखो रीड मोड में क्या होता है कि हम फाइल को ओनली रीड कर सकते हैं। राइट मोड में क्या होता है कि हम फाइल में डेटा को ओनली राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब रीड मोड में हम डेटा राइट नहीं कर सकते हैं, राइट मोड में हम डेटा को रीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन R+ और W+ मोड में क्या होता है कि हम डेटा को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको लगेगा फिर दोनों में ही दोनों काम हम कर सकते, तो ये सेपरेट क्यों है, ठीक है। तो वही चीज आज मुझे अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करनी है और कब कौन सा बेटर है ये मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या देते हैं, मोड देते हैं। अगर मैंने सिंपली क्या दिया है, रीड मोड दिया है, तो क्या होता है उस केस में जो भी मैंने फाइल दी है उसको करंट फोल्डर में ढूंढा जाएगा। क्या करंट फोल्डर में अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसको ओपन कर दिया जाएगा ताकि हम उस पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, ठीक। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, एफ ओपन नल रिटर्न करेगा। ये चीजें हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है ना। बात ये आती है कि अगर हमने R+ मोड का यूज किया है तो क्या होगा। तो R+ मोड में यहाँ पे मैं समरी भी लिख दूंगी। R+ मोड में क्या होता है कि सबसे पहले फाइल को चेक किया जाएगा कि करंट फोल्डर में ये फाइल है या नहीं है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो फाइल, देखो मान लेते हैं कि ये हमारा जो भी फोल्डर है, हम ई ड्राइव के अंदर स्टूड नाम के फोल्डर के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर इस abc.txt को सर्च किया जाएगा। मान लिया वो abc.txt है इस फोल्डर के अंदर, तो उस केस में, और मान लिया कि उस फाइल के जो कंटेंट्स हैं उसमें हेलो और फिर क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड लिखा हुआ है। ध्यान देना, मैं R+ मोड बता रही हूँ। R+ मोड अगर हम यूज कर रहे हैं तो इस abc.txt को ढूंढा गया, अगर वो है और उसके अंदर ये वाला डेटा अवेलेबल है, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो फाइल, उस फाइल की बफरिंग होगी, मतलब मेन मेमोरी में वो लोड होगी, ठीक है। मेन मेमोरी में ये फाइल क्या हो गई, लोड हो गई। मान लिया ये मेन मेमोरी में ही लोड हुई है, मेन मेमोरी में लोड हुई है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, तो वही एड्रेस, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो एफ ओपन क्या करता है, रिटर्न करता है। मान लिया ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ई ड्राइव के स्टोर के अंदर ये नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो फाइल ओपन हो ही नहीं पाएगी। नहीं ओपन हो पाएगी तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, ये नल रिटर्न करेगा। इतना आपको ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं R+ मोड के लिए, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी, अगर फाइल का एग्जिस्टेंस है तो ये क्या रिटर्न करेगा, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में ये नल रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें एड्रेस, इसमें नल रिटर्न करेगा, ठीक है ना। यही चीज अगर हमने W+, यहां पर इसी के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया है, W+ लिख दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर यह फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस पे रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम ये पॉइंट लिख देते हैं, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में ओपन तो हो जाएगी, ठीक है। उस पर हम रीड कर सकते हैं, उसको हम रीड कर सकते हैं, और डेटा राइट मतलब ओवर राइट होगा डेटा। पूरा अपेंड तक देखिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रीड एग्जिस्ट कर रही है तो ओपन हो जाएगी, नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, abc.txt क्रिएट हो जाएगी। कहाँ क्रिएट हो जाएगी, जो हमारा करंट फोल्डर है उसमें क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, ठीक है ना। अब हम पहला ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है, उसको हमने ओपन किस में किया है, रीड मोड में ओपन किया है।
अब इसने अगर इसने ओपन की है तो इसका एड्रेस रिटर्न करेगा, जिसको हम किसी फाइल पॉइंटर के अंदर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। पूरा प्रोग्राम आप एंड तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने फाइल पॉइंटर के अंदर इसके एड्रेस को स्टोर कर दिया, जो कि इस एच को अभी जाके एफपी क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। एफपी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेटा को राइट भी कर सकते हैं, डेटा को रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप प्लस मोड में ओपन है। पहले हम चलो रीड कर लेते हैं डेटा को। तो डेटा को रीड करने के हमने अलग अलग वेज देखे ही थे, उनमें से कोई सा भी एक यहाँ पे यूज कर लो, जो भी आपको वे सही लगे वो आप यहाँ पे यूज कर लो। तो चलो हम यहाँ पे सीधे से लिख देते हैं CHAR, एक कैरेक्टर लिया, क्योंकि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लूप लगाना पड़ेगा, ये मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है आपको। तो CH इज इक्वल्स टू F गेट CH। अब इसी फंक्शन का यूज होता है, आपको पता है, कैरेक्टर रीड करने के लिए। इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। जब तक एंड ऑफ फाइल हमें नहीं मिल जाता है तब तक हमें एक एक करके कैरेक्टर रीड करना है और उसको क्या कर देना है, स्क्रीन पर प्रिंट करना है यूजिंग प्रिंटफ, या जैसे आपको करना है आप कर सकते हो %C, और फिर इस कैरेक्टर को प्रिंट कर देना है, ठीक है ना। अगर आपको रीडिंग की डिटेल्स देखनी है कैसे रीड होता है तो आप वो रीडिंग वाले वीडियोस देख सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, एक एक कैरेक्टर रीड होगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। कहाँ तक रीड होगा, इस D तक रीड होके प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही ये रीड हुआ, एंड ऑफ फाइल रीड हुआ, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमने डेटा को रीड पूरा कर लिया है, फाइल पॉइंटर यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कुछ राइट करना है। तो उसके लिए आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी राइट करने का वे अच्छा लगे, आप सारे वीडियोस देख सकते हो, आप राइट कर सकते हो। मैं सिंपली आपको एक कोई सी भी स्ट्रिंग राइट करके बता रही हूँ। सपोज मैं यहाँ पे भूमि राइट करके बता रही हूँ, तो यहाँ पर अब राइट करने के लिए क्या यूज होगा, f पुट s यूज होगा। आप चाहो तो पहले यूजर से स्ट्रिंग पूछ के उसको भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा f पुट s, और यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने भूमि लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले हम क्या देते हैं, f पुट s में स्ट्रिंग देते हैं जो राइट करनी है, और फिर हम क्या देते हैं, फाइल पॉइंटर, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। कैसे वर्क करता है इसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप चाहो तो fprintf का भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको करना है आप यूज कर सकते हो। तो अभी तक हमने जो किया है वो ये किया है कि पहले पूरी फाइल को रीड किया, अब जाके हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर पहुंच गया है। इसके बाद हमने यहीं पर क्या राइट किया है, भूमि राइट किया है, विदाउट स्पेस। इसी के पीछे क्या आ जाएगा, भूमि लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम फाइल पॉइंटर को अलग अलग सेट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि किसी गिवन फाइल को R+ मोड में ओपन करके हम रीड एज वेल एज राइट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या कर देना है, दूसरी चीजें जो मैं आपको हर बार बता चुकी हूँ कि अगर फाइल ओपन करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये नल रिटर्न करेगा। इसीलिए बेटर है आप लिख दो इफ fp इज नॉट इक्वल टू नल, तो ही ये सारा जो काम है वो परफॉर्म होना चाहिए। एल्स आप लिख सकते हो फाइल कैन नॉट बी ओपन, या जो भी मैसेज देना है, और लास्ट में आपको क्या कर देना है, इस फाइल को क्लोज कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हो गया। अब यही काम अगर हमने राइट मोड में किया होता तो क्या होता, ठीक है। मान लेते हैं पहला हमारा केस हम मानते हैं कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। पहला हमारा केस है फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो वाला हम काम देखते हैं। तो मान लिया यहाँ पे ABC की जगह हम कुछ PQR दे देते हैं। ये ABC है, एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें अभी हेलो वर्ल्ड और उसके जस्ट बाद हमने क्या लिख दिया है, भूमि लिख दिया है, ठीक है। तो ये ABC नाम की तो हमारी फाइल है जो कि एग्जिस्ट कर रही है। अब आप एक काम करो, इसी प्रोग्राम में इसका नाम चेंज कर दो, PQR दे दो। क्या दे दो, यहाँ पे PQR दे दो, और यहाँ पे हमने क्या दिया है, R+ मोड की जगह W+ मोड दिया है। फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारी, तो फाइल क्या होगी, उसमें क्रिएट होगी। अब हमारी जो abc.txt नाम की फाइल है वो कुछ ऐसी बन चुकी है, ठीक है ना। अब हम यही काम W+ मोड का यूज करके करते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग केसेस होंगे, इसलिए पूरा ध्यान से समझना। पहला हम केस लेते हैं कि हमारी जो फाइल है वो एग्जिस्ट कर रही है, और कौन सी वाली, क्योंकि ये जो abc.txt हमने बनाई है ना, आप इसी को ओपन करने की कोशिश करो, ठीक है। कौन से मोड में, W+ मोड में। अगर आप ऊपर से सोचोगे तो आपको लगेगा हाँ बड़ी सिंपल सी चीज है भाई, फाइल जो है ओपन हो जाएगी, इसमें से हम रीड कर सकते हो, राइट भी कर
सकते, लेकिन आपको W मोड का एक कंसेप्ट पता है। W मोड में अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, ओवर राइटिंग हो जाती है। ओवर राइटिंग हो जाती है इसका मतलब क्या है कि उसका पहला जो भी डेटा है वो क्लियर होगा, उसके बाद वो राइट करने के लिए प्रिपेयर होगी, ठीक है ना। अब इस फाइल को आपने W+ मोड में ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि आप राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। राइट मोड में अगर आपने इसको ओपन किया है तो सबसे पहला तो ये क्या करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो ओवरराइट होगी। ओवरराइट होगी इसका मतलब क्या है, वो पहले पूरी क्लियर हो जाएगी। तो अब अगर आप इस फाइल को इस मोड में ओपन करते हो तो आप ये देखोगे कि अब अगर आप कुछ प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फाइल पहले ही क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। ओवर राइटिंग के पर्पस के लिए। ओवर राइटिंग कैसे होती है, हम यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई इसी के ऊपर तो दूसरी नहीं रखेंगे, पहले उसको हटाएंगे और फिर दूसरी रखेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही पहले ये क्लियर हो चुकी है, इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ राइट कर रहे हो उसमें तो वो जरूर अब नए सिरे से उसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगर आप सेम यही का यही प्रोग्राम बनाते हो, कौन सी फाइल के लिए, इस फाइल के लिए, तो उस केस में आप क्या देखोगे, आपको कुछ रीड होके तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि फाइल पहले ब्लैंक हो गई है। उसके बाद इस पे क्या लिखा जाएगा, भूमि लिखा जाएगा। अब जब आप इस फाइल को स्टूडेंट नाम के फोल्डर के अंदर जाके नोटपैड पे ओपन करके देखोगे तो उसमें आपको ओनली भूमि मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि पहले पूरी क्लियर हुई, रीड करने की कोशिश की आपने तो कुछ भी रीड नहीं हुआ, क्योंकि फाइल क्या है, एम्प्टी है। इसके बाद में यहाँ पे आपने उसमें भूमि लिख दिया है, जिसको आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। कैसे जाके रीड कर सकते हो, फोल्डर नोटपैड में जाके ओपन करके कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये बात का तो ध्यान रखना कि आप W+ मोड में किसी भी बनी बनाई फाइल को जिसमें कुछ लिखा हुआ है उसको ओपन ना ही करो तो बेटर है, नहीं तो वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने नाम चेंज करके कुछ और दे दिया है, PQR दे दिया है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि जब हम रीड तो कर ही नहीं पा रहे हैं तो इस W+ मोड का क्या यूज है, हम W मोड यूज करें। लेकिन अगर आपने किसी, अब जैसे मान लिया यहाँ पे दिया है pqr.txt दिया है, जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो पहले वो फाइल क्या होगी, क्रिएट होगी। वो फाइल क्रिएट हुई, अभी ये मेन मेमोरी के अंदर है, उसका एड्रेस FP के पास आ चुका है, फाइल पॉइंटर यहाँ पर है, ये चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब इस कोड का अभी कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि वो फाइल अभी ब्लैंक है, तो हम रीड करके करें क्या, ठीक है। तो क्यों ना हम पहले ये वाला कोड लिखें, कौन सा वाला, f puts भूमि FP, मतलब हम पहले ये वाला कोड लिखें, पहले हम उसमें कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसमें राइट करेंगे, उसमें से रीड करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये जो f puts वाली लाइन थी इसी को ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप जब मैं सिस्टम पे आपको ये प्रोग्राम बताऊंगी तो उसमें हम यूजर से बकायदा वैल्यू लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे और उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है, उसी को फिर हम रीड करेंगे, ओके। तो मैंने इसी लाइन को कहाँ कर दिया है, ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये जो भूमि, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से .txt लगा दिया, आप चलो कुछ भी लिख लो, भूमि स्पेस txt लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारी जो फाइल है, जो कि अभी हमारी PQR नाम की फाइल क्या हुई है, ओपन हुई है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, भूमि स्पेस txt लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या सोच रहे हैं, अब आपको क्या लगेगा, ठीक है यहाँ पे भूमि लिखा हुआ आ गया, उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, रीड करें, फिर प्रोग्राम आपको लास्ट में मिल जाएगा, इसीलिए सिर्फ अभी आप कंसेप्ट समझ लो। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हमने फाइल में कुछ राइट किया है तो हमारा जो फाइल पॉइंटर कहाँ है, यहाँ पर है, लास्ट में है, कहाँ पे, यहाँ पे। अब अगर आप कुछ रीड करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं रीड होके मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है, मतलब हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ पे, एंड ऑफ फाइल पे है, तो यहीं पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो कुछ रीड होके तो मिल ही नहीं सकता है। तो फिर अब हम क्या करें, तो हमारा काम ये है कि हम हमारे फाइल पॉइंटर को कहाँ पे ले आए, पीछे ले आए, रिवाइंड करें, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन यूज होता है वो होता है रिवाइंड। तो इसी के जस्ट बाद आपका जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा, रिवाइंड स्टेटमेंट आएगा, जो कि फाइल पॉइंटर को कहाँ पे ले आता है, रिवाइंड करके कहाँ पे ले आएगा, एकदम बिगिनिंग में ले आएगा। तो अब हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ पे आ गया, एकदम बिगिनिंग पे आ गया है। अब हम इस फाइल
को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इस कोड का यूज करके। तो कुल मिला के W+ मोड को अगर आपको यूज करना है रीडिंग एज वेल एज राइटिंग के लिए, तो जिस फाइल में अभी आपने डेटा को राइट किया है उसी को बैक आप रीड कर सकते हो। लेकिन किसी और फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करते हो तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, आप रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि फाइल पहले क्लियर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आप रीड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ओवर राइटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपने पहला डिफरेंस तो देख लिया। और दूसरा क्या है कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ओपन तो हो जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो फाइल ओवर राइट हो जाएगी। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो ये है हमारी डेमो नाम की फाइल, जो कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है, करंट फोल्डर के अंदर है, जिसमें ये सारे कंटेंट्स हैं, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे R+ मोड में, जिससे हम पहले इसको रीड कर सकेंगे, फिर हम जो भी इसके अंदर राइट करेंगे वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, हम हमारा ये जो प्रोग्राम है जिसको हम इसमें हमने क्या किया, डेमो को R+ मोड में ओपन किया है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग है, जो कि हम पहले कंटेंट्स को रीड करने के बाद क्या करना चाहते हैं, उसी में ये चीज हम राइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखो जो भी कंटेंट्स थे वो हमें सारे डिस्प्ले हो चुके हैं, और ये जो हमारी स्ट्रिंग थी एस के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है वो इसमें राइट भी हो चुकी है। अब आपको चेक करना है कि हाँ राइट हुई है या नहीं, तो आप जाके उस फाइल को ओपन करके देख सकते हो, या तो हम इसको एक और बार रन करते हैं। तो देखो अब वो राइट होके मिल गई, और एक और बार भूमि उसमें क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारी डेमो2 नाम की फाइल है, जिसमें लिखा हुआ क्या है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं W+ मोड में। W+ मोड में हम इसको ओपन कर दें तो अब हमें लगता क्या है कि भाई W+ मोड में हम रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब ये रीड सक्सेसफुली हो जाएगी। तो देखो ये हमारा रीड करने का कोड है, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये पहले हमने ऊपर फाइल को ओपन किया है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर को रीड करके डिस्प्ले करवा रहे हैं, और फिर हमने क्या किया है, इसको क्लोज किया है फाइल को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कोड को जिसको मैंने कमेंट किया है, यहाँ थोड़े से मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये देखो अब हम इस कोड को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। अब देखो कुछ भी हमें आउटपुट में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो फाइल क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। तो कुल मिला के अगर हमें क्या करना है, W+ मोड में फाइल को ओपन करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ लिखेंगे, और देन बैक हम उसी फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मतलब जिस फाइल में अभी हमने राइट किया है उसी को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो अब इस कोड को हम क्या कर देते हैं, अनकमेंट कर देते हैं। अब ये जो कोड है वो किसका है, सबसे पहले फाइल ओपन होगी। अगर फाइल ओपन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पहले हम यूजर से पूछेंगे कुछ स्ट्रिंग, और वही स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, उस फाइल में राइट करेंगे। उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया था, रिवाइंड की हेल्प से हम फाइल पॉइंटर को बिगनिंग में ले जाएंगे, और फिर हम उसी फाइल को क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस कोड को क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमसे पहले स्ट्रिंग पूछी जा रही है, तो हमें सपोज जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी हमें लिखना हो, सपोज मुझे भूमि ही लिखना है तो मैंने भूमि लिख दिया, ठीक है। नीचे और कुछ भी लिखना है हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी गेटिस का हमने यूज किया है तो हम एक स्ट्रिंग यहाँ पे दे सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, ओके। इसको हमने एंटर किया, तो देखो वही कंटेंट्स क्या हुए हैं, रीड होकर आ चुके हैं। आप उस फाइल को ओपन भी करके देख सकते हो, आपको उसमें भूमि मिल जाएगा, ठीक है ना।